हित, जल्दी आ जाओ प्लीज, पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, तुम उधर ही आ जाओ प्लीज। क्या हुआ अचानक से? सीमा, ऐसा क्या हो गया? तुम बस प्लीज आ जाओ, मैं बाजू वाले भाई साहब को लेकर जा रही हूँ हॉस्पिटल। सीमा ने फोन कट कर दिया। सीमा पसीने से तरबतर थी, घबराहट से उसका बुरा हाल था। शाम को अचानक ससुर जी को सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई। पसीने से उनका बदन भीग रहा था। उसने तुरंत बाजू वाले को बुलाया। अच्छा था वह घर पर आ गए थे। उनकी गाड़ी में किसी तरह लोगों की मदद से डाला हॉस्पिटल ले जाने को। सीमा अकेले परेशान थी, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ हो गया तो? नहीं, मम्मी जी भी ननद के घर गई है। हे भगवान, क्या करूं? आइए भाभी, जल्दी से आप अंदर जाकर देखिए डॉक्टर है या नहीं, मैं चाचा जी को लेकर आता हूं। हाँ, कहती सीमा तेजी से अंदर गई। देखा डॉक्टर थे। तब तक सब मिलकर पापा जी को भी लेकर आ गए। उनकी हालत खराब लग रही थी। आप सब बाहर बैठ जाए, डॉक्टर ने कहा। सीमा बाहर चहलकदमी करने लगी, पसीने से बार बार भीग रही थी। और तभी डॉक्टर बाहर आ गए। उनको अटैक आया है, आईसीयू में डाल रखा है। आप समय पर उन्हें लेकर आ गए, थोड़ी देर होती तो मुश्किल था बचना। पैसे काउंटर पर आप जमा कर दे और फॉर्म भरना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर, सीमा ने कहा। सीमा कुर्सी पर बैठ गई और भगवान का शुक्रिया अदा किया। रोहित को फोन लगाया। रोहित, पापा आप ठीक है, आईसीयू में है, अटैक आया था, डॉक्टर ने कहा तुरंत लेकर आ गए तो आप ठीक है वो, तुम आराम से आओ प्लीज, वह डॉक्टर की देखरेख में है, परेशान मत होना, बाजू वाले भाई साहब भी है। सीमा, मेरी तो जान में जान आई। अब खैर मेरी टिकट हो गई है, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूं, रात तक आ जाऊंगा, घबराना मत। हाँ ठीक है, सीमा ने कहा और फोन रख दिया। भाभी जी आप फॉर्म भर दे, मैं पैसे जमा कर देता हूं। नहीं भाई साहब, पैसे है मेरे पास, आप यहां बैठे, मैं जमा करके आती हूं। सीमा ऑटो से घर आई। हॉस्पिटल बिल्कुल नजदीक था, इसलिए परेशानी नहीं हुई और समय पर पहुंच भी गई। पहले हॉस्पिटल के सारे काम पूरा कर दूं, पैसे और फॉर्म जमा करके फिर फोन करूंगी मम्मी को। घर आकर उसने अपने पैसे निकाले। 20,000 रोहित रख कर गया था। उसने अपने जमा पैसे जो छुपा कर रखे थे वह पर्स निकाला। 70,000 रुपए थे। वह पर्स निकाल कर ले आई। आज पति के बटुए से निकाले पैसे समय पर काम आ गए। रोहित हमेशा 10-20 हजार रख कर जाता है, घर पर कभी जरूरत पड़ जाए और जब भी सैलरी निकाल कर लाता है, सीमा के हाथ में घर खर्च के पैसे दे देता है। फिर भी सीमा उसके बटुए से कुछ ना कुछ निकाल लेती थी। ये बात रोहित भी अच्छे से जानता था और उसे चिढ़ाता भी था। रोहित को भी अच्छा लगता था। उसके बटुए से पैसे हक से सीमा निकाल लेती थी। तो पति पत्नी के बीच प्यार की ये भी एक तरीका था जो दोनों को अच्छा लगता था। रोहित अक्सर हंसकर पूछता, कितने हुए तेरे बटुए में? सीमा हंस देती बस। सीमा सारे पैसे पर्स में डालकर हॉस्पिटल आ गई। सुकून था चेहरे पर और शांति भी। पैसे जमा कराकर वो कुर्सी पर बैठ गई। सचमुच बिन बुलाए आफत आ जाए तो बस ऐसे ही काम आते हैं छुपा कर रखे पैसे। हर मुसीबत में पति के बटुए से निकाले पैसे जोड़ जोड़ कर जो हम औरतें रखती है, मुसीबत में ही तो काम आते हैं। बड़ा काम का है भैया पति का बटुआ से पैसे निकालना, अच्छा नुस्खा है। उन्हें खुद पर ही हंसी आई। आंख बंद कर सोचने लगी। थकान से आंखें लग गई। सीमा, सीमा, हाँ आ गए रोहित आप। पापा कैसे हैं? ठीक है अब वो। पैसे हो गए जमा? बोलो मैं कर दूं? कितने करने हैं बोलो? शांत हो जाओ, सब हो गया है। 50,000 कर दिया जमा। मेरे पास पैसे थे जो मैंने जमा कर दिया, जो आपके बटुए से धीरे धीरे निकाल लेती थी और कुछ आप भी देते थे। घर खर्च से जो पैसे बचाती थी वो भी थे। वह गिनी तो 70,000 रुपए हो गए थे। अरे मेरे बटुए से निकाल कर अपने बटुए में डाल देना अच्छा है और मुझे खबर भी नहीं। क्यों? आप भी तो हर बार सैलरी लाने पर मुझे कुछ ना कुछ देते थे, फिर मैं ये सब जमा करती जा रही थी, तो आज वह काम आ गई। सही कहा, एक बटुआ मेरा और 2 बटुए में बटा था और मुझे खबर भी नहीं लगने दी। इतने पैसे छुपा कर रखे हैं तुमने, अब तो मुझे तुम्हारे बटुए पर नजर रखनी होगी। बड़े काम का है ये मेरा बटुआ। दोनों हंस पड़े। रोहित खुश था,
मुझे पता था सीमा कुछ पैसे निकालती है और घर खर्च से भी बचाती है। बचत सीमा हमेशा करती है। सचमुच पति के बटवे पर जब तक पत्नी हाथ साफ ना करे, पति को भी मजा नहीं आता। सीमा भी हंस पड़ी। रोहित ने सीमा का हाथ अपने हाथ में लेकर आंखों से धन्यवाद कहा। चलो पापा के पास चलते हैं। लेकिन मेरा बटवा? रोहित ने पूछा। सीमा ने अपने हाथों को आगे करते हुए कहा, मेरे हाथ में जो मैंने अभी चुपचाप तुम्हारे पॉकेट से निकाल लिया और तुम्हें पता भी नहीं चला। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।